मियां नवाज शरीफ की जो कागजात नामजदगी के खिलाफ एक एतराज भी उठा था, तो वो मामला भी सेटल हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि जाहिर है ये जो केस हम नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की बात कर रहे थे, केस तो किसी और का था, समीउल्लाह बलोच का था। लेकिन और ये जुमे के गुज़िश्ता जो भी जुमा गुजरा है, उस वक्त चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा था कि फैसला जो शॉर्ट ऑर्डर है वो आज दिया जाएगा, जो आज मिल गया है, और साथ साथ उस वक्त महफूज कर दिया था फैसला। तो मेरे साथ मौजूद है मुजम्मिल, सुरवर्दी और आमिर साहब। मुजम्मिल, सबसे पहले तो आपसे बात करना चाहती हूँ। बार बार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन, उनके लिए मैदान खुल गया है, ये उनके लिए केस है, ये उनके लिए फ़ायदा है। आप समझते हैं कि कुछ चंद लोगों को फ़ायदा है या ये सियासत के लिए अच्छा फैसला है? देखें, फिलहाल तो मेन बेनिफिशरीज नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन ही सामने आए हैं। ये जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया था, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई थी और पार्लियामेंट को उस नाइंसाफी को ख़त्म करने के लिए कोई राह तो हमवार करनी चाहिए थी। कब तक नाइंसाफियों पर खामोश रहा जाएगा? जब सब मानते हैं कि वो केसेस गलत थे, जब सब मानते हैं कि वो सजाएं गलत थी, तो फिर उनको ख़त्म करने का रास्ता तो कानून के तहत ही बनाना पड़ रहा था ना। मेरे ख्याल में पार्लियामेंट ने बर वक्त एक्ट करके कानून बनाया और उस कानून के ज़रिए वो ये जो नाअहली है वो ख़त्म हुई है, और ये पार्लियामेंट के कानून की वजह से ख़त्म हुई है। ये बात जहन में रखनी चाहिए। अदालत ने सिर्फ इतना फैसला किया है कि पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है वो पार्लियामेंट का हक है, और पार्लियामेंट का कानून जो है वो अदालती फैसलों पर बालादस्त है। और मैं इस बात को मानता हूँ कि अदालत के पास ना कानून बनाने का इख्तियार है, ना आइन बनाने का इख्तियार है। ये इख्तियार पाकिस्तान की पार्लियामेंट के पास है। जो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या जज मेड लॉज हैं, इन्होंने पाकिस्तान को कोई अच्छा ना निज़ाम इंसाफ दिया है, ना पाकिस्तान की कोई बेहतरी दी है। इसलिए हमें री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कोर्ट्स और जज मेड लॉज दोनों से तौबा करनी चाहिए कि इन्होंने पाकिस्तान की कोई खिदमत और पाकिस्तान की कोई फलाह नहीं की है। आज पार्लियामेंट ने इसको रिवर्स किया है, इसको अदलिया ने रिवर्स नहीं किया है। आप ये अदलिया रिवर्स करती तो फिर वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में 184(3) में अपील का राइट देते फराख दिल्ली के साथ कि हम गलत फैसलों पर अपील सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब अदलिया अपने गलत फैसलों के खिलाफ भी अपील सुनने के लिए तैयार नहीं है, और वो कहती है कि मेरे गलत फैसलों को भी माना जाए। इसलिए ये पार्लियामेंट ने रास्ता निकाला, क्योंकि अदलिया से रास्ता निकलना मुश्किल था। पार्लियामेंट के फैसले बालादस्त हैं अदालत पर, और ये होने ठीक है, ये होने भी चाहिए। आमिर साहब, जो मुजम्मिल बात कर रहे हैं, यानी कि जो पार्लियामान ने कानून साजी की थी उसकी तौसी की है सुप्रीम कोर्ट ने। 7 रुकनी बेंच था, उसमें एक जज जस्टिस याया अफरीदी ने इख्तलाफी नोट भी पेश किया है, उन्होंने इख्तलाफ किया है। क्या आप समझते हैं कि इससे वो डिबेट भी सेटल हो गई है? ताहयात नाअहली की तो बात अलग है, वो डिबेट भी सेटल हो गई है कि किसको हक है कानून साजी का, आइन में तरमीम करने का? एब्सोल्युटली अंबर, एंड आई थिंक कि इसका बुनियादी नुक्ता ये है। मुजम्मिल को मेरी बात बिल्कुल नहीं अच्छी लगेगी, लेकिन मुझे उनसे मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक है इस बात पर, ठीक है। मैं बिल्कुल उनसे इख्तलाफ भी कर रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर। ये कोर नुक्ता था। ये जैसे ये फैसला आया, मैंने जल्दी से चंद अखबारात की और TV चैनल्स की वेबसाइट से देखी, मुझे देख के ये हैरानगी हुई। उनमें से कुछ ने लिखा हुआ था कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली ख़त्म, जबकि ये एक बुनियादी नुक्ता नहीं था। ये केस इस बारे में नहीं था कि फ़लाँ को नाअहल रखा जाए ताहयात और फ़लाँ को ना रखा जाए। ये बुनियादी चीज़ थी कि कानून बनाने का इख्तियार किसके पास है, और अगर वो जो बाइख्तियार इदारा है पार्लियामेंट है पाकिस्तान की, अगर वो कोई कानून बनाती है तो क्या अदालत उसको ओवरराइड कर सकती है? और देखें, ये नहीं हमें भूलना चाहिए कि इसके अंदर जो कानून बनने से पहले किस तरह से अगर एक पार्लियामेंट एक रिटन लॉ नहीं बनाती है और उसकी सिर्फ अदालतों के ऊपर छोड़ देती है कि वो किस तरह से उसका नफाज करे, तो उसे होता क्या है? हमने देखा कि जिस जज साहब ने ताहयात नाअहली की एक केस के अंदर, दूसरे केस के अंदर उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा जुल्म है। अपने ही फैसले को उनको एक जुल्म करार देना पड़ा। सो इसीलिए बेहतर ये है। और फिर इस फैसले की जो इस हेयरिंग के अंदर चीफ जस्टिस साहब के भी ये रिमार्क थे कि किस तरह से चंद लोग जो हैं वो 300 मुंतखब नुमाइंदों की बिल को ओवरराइड कर सकते
सकते हैं. सो इट इज़ अबाउट द विल ऑफ द पीपल. पार्लियामेंट जो होती है वो लोगों की मर्जी का एक माउथपीस होता है और वो उनकी मर्जी के मुताबिक एक्ट करती है. सियासत इसी तरह से आगे चलती है, जमहूरियत इसी तरह से आगे चलती है. सो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा फार रीचिंग फैसला है और इसका जो बेसिक फोकस है वो ये है कि कानून साजी का इख्तियार जो है वो चंद जजों के हाथ में होना चाहिए, जो कि दुनिया में कहीं नहीं होता, या वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होना चाहिए. इसलिए मैं इसको बहुत ही ज़्यादा अहम फैसला समझता हूँ, कतई नज़र के इसका फायदा किसको और किससे नहीं हुआ. अच्छा, मुजम्मिल, देर आए दुरुस्त आए. जहांगीर तरीन साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनको ताहयात उनकी नाअहली इसलिए हुई थी क्योंकि तवाज़ुन रखना था. ज़ाहिर है, एक मैं कहूँगी आपको अब एक सियासतदानों में इत्तफाक राय, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, कि इत्तफाक राय तो मिलता है ना कि ये नाइंसाफ़ी है, ताहयात नाअहली, ये इसको नहीं होना चाहिए. तो आप समझते हैं कि देर हो गई है या ठीक है, गुजर गया वक्त? नहीं, पीटीआई तो आज भी कॉन्टेस्ट कर रही थी कि ये होनी चाहिए ताहयात नाअहली. उन्होंने कौन सा अदालत में आके सपोर्ट किया है कि ये नाअहली नहीं होनी चाहिए और ये पार्लियामेंट का ये कानून ठीक है. वो तो आज भी इस चक्कर में थे कि ये रहे नाअहली, क्योंकि उनकी, मुझे तो एक ही बात समझ आई है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की डेफिनेशन यही है कि नवाज शरीफ नाअहल रहे. जो ही नवाज शरीफ मैदान में आएगा लेवल प्लेइंग फील्ड खराब हो जाती है. इससे ज्यादा तो कोई तब्दीली नहीं आई 2018 से. अब के नवाज शरीफ नाअहल से अहल हो गया है और लेवल प्लेइंग फील्ड खराब हो गई है. अगर नवाज शरीफ नाअहल रहे तो इनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है. वो 2002 में नहीं था, वो 2008 में नहीं था, वो 2018 में नहीं था. पिछले 21 साल में 3 इलेक्शंस में आपने उसको नाअहल रखा है, एक में अहल रखा है. ये अब लड़ने देते हैं. जब आप उसको नाअहल करते हैं सबको लेवल प्लेइंग फील्ड नजर आने लग जाती. ठीक है. आमिर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको तो सपोर्ट करना चाहिए ना? एब्सोल्युटली. देखिए, कोई वजह नहीं है कि वो ना सपोर्ट करें, बट लेट मी टेक यू बैक अ लिटिल बिट. जब ये फैसला जहांगीर तरीन साहब की नाअहली का फैसला आया था तो उन्होंने एक ट्वीट किया था, अगर आपको याद हो, कि अ नाइट शैल फॉल सो द किंग मे लिव. कि उनका एक शाहसवार जो है वो तो गिर सकता है ताकि बादशाह सलामत जो है वो अपनी जगह पर कायम रखें. अब इसमें आपको कहीं पे कानून नजर आता है? इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी नजर आती है. यानी कि उस वक्त जब ये फैसला किया गया था तो तहरीक इंसाफ को खुद भी मालूम था कि ये सियासी बुनियादों के ऊपर ये फैसला किया गया है और वो बैलेंस जिसका आपने जिक्र किया अंबर, वही बैलेंस मेंटेन करने के लिए उन्होंने शाह को जिंदा रखने के लिए, अपने मनपसंद शाह को जिंदा रखने के लिए एक शाहसवार को नीचे गिरा दिया. कुर्बानी दे दी. ठीक है, कुर्बानी, क्योंकि वक्त हमारे पास खत्म हो गया है इस सेगमेंट का. हम लेवल प्लेइंग फील्ड पे मजीद बात करेंगे. नवाज शरीफ को तो मिल गया है लेवल प्लेइंग फील्ड, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है?